अब ये हमने देखा 74 रुपए की फी लीटर कमी तो हुई है पेट्रोल की कीमत में। अभी भी पेट्रोल पर लेवी 66 रुपए से ज़ायद है। अभी भी डीजल पर लेवी एक भारी नंबर की सूरत में मौजूद है। तो ये अगर इस लेवी को हम माइनस करते हैं तो ये पेट्रोल की एक्चुअल कीमत कोई 230 के अराउंड आ जाती है। और अगर ये अगले साल भी 100 सवा 100 के अराउंड रहती है, चूंकि इस साल हमने टारगेट बढ़ा दिया है, तो फिर इसका मतलब है कि पेट्रोल सस्ता करना हुकूमत के लिए मुमकिन नहीं हो सकेगा। देखिए, आई थिंक इस वक्त तो हुकूमत एक्सपेरिमेंट कर रही है, क्योंकि एक इमेज है कि दुनिया में प्राइसेस जो हैं वो गिर रही हैं और गवर्नमेंट की नहीं गिरा रही। तो आई थिंक गवर्नमेंट जो है वो इस वक्त एक ज़्यादा शो करना चाहती है परफॉर्मेंस। तो सलमान साहब, ये इसका मतलब कि आने वाले दिनों में जो महंगाई की प्रेडिक्शन है फिर वो एक दबाव बरकरार रखेगी ओवरऑल पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट पर भी, पाकिस्तान के एक आम आदमी पर भी, पाकिस्तान की ओवरऑल इकॉनमी पर भी। चूँकि जब लेवी इतने हायर साइड पर होगी, पेट्रोल प्राइसेस हम मैनेज ही नहीं कर सकेंगे, तो फिर हम जो फिस्कल टारगेट्स हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए फिर लोगों पर ही बोझ डाला जाएगा। देखिए, इस वक्त जो IMF प्रोग्राम है उसके तहत तो आपने फिस्कल ऑस्टेरिटी इन अ वे कंटिन्यू करनी है, और उसके साथ साथ आपने ये जितने भी आपने कमिटमेंट्स की हुई हैं कि हम ऑयल प्राइसेस नीचे करेंगे, उसको भी जैसे मैंने कहा आपने बैलेंस करना है। बट ओवरऑल अब ईरान वाली जंग जो है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो MOU के तहत जो डायलॉग हो रहा है वो कितना कामयाब होता है और कितनी जल्द दुनिया में कीमतें नीचे आती हैं। सो खासी अनसर्टेनिटी है। अगर तो कीमतें $50-60 की रेंज में आ गई तो बड़ा अच्छा है। आपका जो एनर्जी बिल है कम अज कम पेट्रोल और डीजल का वो नीचे आ जाएगा। कि बिजली का जो मामला है वो उसी तरह ही हमारा ऊपर जा रहा है, उसमें बहुत से इश्यूज हैं। एक इशू जो है वो थेफ्ट का भी है, चोरी भी है, इनएफिशिएंसीज भी हैं। तो पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है इस वक्त तो एक किस्म की मॉर्टगेज हुई है एनर्जी सेक्टर को, और एनर्जी सेक्टर में पावर सेक्टर को भी अगर आप मिला लें तो ये दो सेक्टर्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान की इकोनॉमी को खासा अनकम्पेटिटिव किया होगा। इसके अलावा आपको पता है कि गवर्नेंस के भी बहुत से इश्यूज हैं। बट एक चीज तो है कि अब एक वक्त आ गया है कि हमें अगर IMF प्रोग्राम से निकलना है तो हमें बहुत सी रिफॉर्म्स करनी पड़ेंगी, और आई थिंक उसके लिए जो एनवायरनमेंट है वो भी अच्छी है। आपको इंटरनेशनल स्टेचर भी बन रहा है। अगर आप इंटरनली मुल्क में अपने आप को ठीक कर लेते हैं, मुल्क में भी अमन आ जाता है, तो आई थिंक इकोनॉमिक जो रिफॉर्म्स हैं वो एजेंडा अगर आप आगे लेके चलते हैं तो उससे फिर पाकिस्तान की इकोनॉमी एक बेहतर सिमत में जाएगी और हायर ग्रोथ भी आ सकती है और हायर इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है। सही। सो सारी चीजें पॉसिबल है, डिपेंड करता है कि अब हम किस महारत से ये सारा काम करते हैं। तो सलमान साहब, ये पहले तो हमें हाउस इन ऑर्डर अपना करना पड़ेगा ना। ज़ाहिर है अभी अब आप देख रहे हैं अभी रिसेंटली ऑयल मार्केटिंग कंपनीज अब ये हुकूमत पर प्रेशर डाल रही हैं कि उन्हें 100 अरब से ज़ायद का नुकसान हो रहा है, इतनी ज़्यादा ऑयल प्राइसेस कम कर दी गई हैं। अभी 4 महीने पहले जब हुकूमत ने प्राइसेस बढ़ाई थी ग्रेजुअली, तो उस वक्त पुरानी कीमत पर ये तेल ख़रीदा हुआ था कंपनीज़ ने, और उन्हें अरबों रुपए का उस वक्त फ़ायदा हुआ था। उस वक्त किसी कंपनी ने क्लेम नहीं किया कि जी लोगों को ये सस्ता पेट्रोल हम महंगा करके बेच रहे हैं तो ये बोझ क्यों डाला जा रहा है। अब ये कंपनीज गवर्नमेंट से ये क्लेम कर रही हैं कि आप ये कैसे एक फ़ैसला कर सकते हैं उनसे मुशावरत के बगैर। तो ये अब गवर्नमेंट थोड़ा प्रेशर महसूस करेगी, कैसे डील करेगी ऑयल कंपनीज को, कुछ आइडिया आपको? देखिए, वैसे ही करेगी ना जैसे IPPs को कर रही है। वहाँ भी आप खासे प्रेशर में आ जाते हैं क्योंकि आपने गलत एग्रीमेंट्स की होती हैं। इसी तरह ऑयल कंपनीज की भी कोई कंपटीशन उस तरह से नहीं है जो होनी चाहिए। अगर यहाँ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होता कि ये ऑयल एक दूसरे के साथ compete कर रही होती, और बिजली में भी आपकी कंपटीशन आता और डिफरेंट सोर्सेज होते बिजली के, रिटेल तक बिजली के लिए डिफरेंट कंपनीज होती, तो ये मसले ना होते। अब मसला ये है कि हुकूमत सारे काम करती है और हुकूमत फिर दबाव में भी आती है, और हुकूमत के ऊपर एलीट एक किस्म का कैप्चर भी होता है।
तो इसलिए मैं कह रहा था कि अब वक्त आ गया कि जहाँ पे आपको अपनी गवर्नेंस को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। जैसे IMF की रिपोर्ट में करप्शन और गवर्नेंस का डायग्नोस्टिक रिपोर्ट आई है, उसके मुताबिक आप अगर संजीदगी से काम करेंगे और अपनी ब्यूरोक्रेसी को और अपने जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स को ठीक कर लेंगे और उनको प्रेडेटरी तौर पे नहीं इस्तेमाल करेंगे तो बहुत सी चेंजेस कर सकते हैं। और पाकिस्तान जैसा मुल्क जो 5वां सबसे बड़ा मुल्क है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि उसकी इकॉनमी बहुत फेयर इक्विटेबल भी हो और उसका निज़ाम भी फेयर एंड इक्विटेबल हो और आपका लीगल सिस्टम भी फेयर एंड इक्विटेबल हो, क्योंकि आपको बड़े हाई स्टैंडर्ड्स अब करने पड़ेंगे अगर आपने एक ग्लोबल रोल प्ले करना है। और अभी सलमान साहब, चूँकि IMF प्रोग्राम में हमारी हुकूमत, हमारा मुल्क, तो इसमें पब्लिक प्रेशर या पब्लिक की डिमांड से कोई फ़र्क पड़ता है? ये मैटर करता है कि पब्लिक क्या चाहती है? चूँकि इस वक्त 220-225 रुपए पर लीटर पेट्रोल हो, ये डिमांड है इस वक्त लोगों की, तो ये फिस्कल स्पेस गवर्नमेंट के पास इतना है कि इसको पूरा किया जा सके अगर $5-10 का फ़र्क पड़ता है इंटरनेशनल मार्केट में? बिल्कुल कर सकती है। और गवर्नमेंट अगर अपने आप को डाउन साइज करे, हकीकत में गवर्नमेंट को सिर्फ मिनिस्ट्रीज चाहिए इस मुल्क को चलाने के लिए, और हम 50-50 मिनिस्ट्रीज फेडरल गवर्नमेंट में, 50 प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स में करते हैं। तो एक ब्यूरोक्रेटिक स्प्रॉल है पाकिस्तान में, बहुत ज़्यादा फैल गया, ब्यूरोक्रेसी फैल गई है और वो रूल्स ऐसे बनाती है जिससे वो फिर एक्सट्रैक्ट करती है। तो आई थिंक कि ये रिफॉर्म एजेंडा अब आपको करना पड़ेगा जो बहुत देर से डिले हुआ है। तो आई थिंक कि इसमें लीडरशिप का फुकदान है, लीडरशिप हो जो कि ये सारे काम कर सके और पाकिस्तान की इकोनॉमी को बड़ी कंपेटिटिव इकोनॉमी आप बना सकते हैं। सर, अच्छा, ये जो चैलेंजेस, ये जो हालात मुश्किल थे, चैलेंजेस से भरपूर थे, इसमें गवर्नमेंट ने कुछ ऑस्टेरिटी मेजर्स उठाए और ये बड़ा अच्छा मौका था कि उन मेजर्स को कंटिन्यू किया जाता। लेकिन जब ये पब्लिक को रिलीफ दिया, 74 रुपये पेट्रोल पे कम किए, उसी वक्त उन मेजर्स को भी ख़त्म करने का ऐलान कर दिया गया। तो ये कुछ बहुत जल्दबाजी से काम लिया, अगर कहीं बचत हो रही थी, एक्सपेंडिचर कहीं कट किया गया था, तो उसी को कंटिन्यू रहने देते। नहीं, जो हमारी हुकूमत एक किस्म की चलती है पेट्रनेज पे, किसी को खुश करना होता है, किसी के ऊपर वजन डालना होता है। तो इकोनॉमिक जो इंसेंटिव्स हैं वो पाकिस्तान में बहुत ख़राब हो चुके हैं। इकोनॉमिक इंसेंटिव ना एफिशिएंसी के लिए हैं, ना ग्रोथ के लिए हैं, ना ओपननेस के लिए हैं, ट्रांसपेरेंसी के लिए भी नहीं है, कंपटीशन भी नहीं हो रहा। तो ये चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी क्योंकि आप बहुत बड़ा मुल्क हैं और अगर आप नहीं करेंगे तो फिर आप अपने ही दबाव में आके एक किस्म का इम्प्लोड कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।